हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। PS1 अकर्स इन फोटो सिस्टम 1 कहाँ मौजूद होता है? फिलहाल ऑप्शंस को स्टडी नहीं करते, कुछ अपने पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस की तरफ आएंगे। ये स्केच देख लें। सिर्फ ये MCQs नहीं बल्कि और बहुत सारे MCQs भी आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट्स जिन्हें कहा जाता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। उन प्लांट्स के अंदर कौन सी लोकेशन है, कौन सी जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है? तो याद रखिएगा, ऑर्गन्स हैं लीव्स, पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए पत्तों को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। पत्तों के अंदर आखिर ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है? तो याद रखिएगा, पत्तों के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मीज़ोफिल सेल्स, और इन मीज़ोफिल सेल्स को फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब मीज़ोफिल सेल्स के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सिर्फ उनके अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रही है? तो याद रखिएगा, मीज़ोफिल सेल्स के अंदर होती हैं ख़ास किस्म की ऑर्गेनेल्स जिन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और उसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनके अंदर हो रहा होगा। तो इन क्लोरोप्लास्ट को हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली। और क्लोरोफिल अगर यहाँ पे लिखा नहीं, अगर क्लोरोफिल लिखा होता तो हम उस क्लोरोफिल कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो तीन अहम चीज़ें हमारे सामने आती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर से उसे प्रोटेक्ट करता है, इनर मेम्ब्रेन जो कि फंक्शनल हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट का, जहाँ पर लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, और स्ट्रोमा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसमें डार्क रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। इनर मेम्ब्रेन एक ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है लेयर्स की शक्ल में। उन लेयर्स की कलेक्शन को कहते हैं ग्रेना। ग्रेना की डेफिनेशन है स्टेक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जैसे ग्रेना क्या है ये समझना है हमें, स्टेक्स का लफ्ज़ समझना है, थाइलाकॉइड क्या होते हैं, स्ट्रोमा क्या है, ये आगे चलकर इनको हम समझेंगे। एक डायग्राम देख लें। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, मैंने इसमें लिखा था प्लांट सेल के अंदर लीव्स, लीव्स के अंदर मीज़ोफिल सेल्स, फिर क्लोरोप्लास्ट, उन्होंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया है डायग्राम में। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट में ख़ास स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेनम, और ग्रेनम किस चीज़ से मिलके बने हैं? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जो है वो एक डिस्क नुमा मेम्ब्रेनस सैक है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होती है, और एक लेयर को, एक डिस्क को कहते हैं थाइलाकॉइड। ऐसे समझ जैसे एक सिक्का है, एक कॉइन है, सिक्के नुमा स्ट्रक्चर, डिस्क नुमा स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड है। एक सिक्के का नाम है थाइलाकॉइड, और बहुत सारे सिक्के जब एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं, अगर आप सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाएं, मिसाल के तौर पे ये देखें, सिक्कों के ऊपर सिक्के रखते जा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? स्टेक्ड सिस्टम। एक लफ्ज़ आप याद रखिएगा, स्टेक, स्टेक्ड सिस्टम। ये आपके सामने सिक्कों का स्टेक्ड सिस्टम बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर सिक्के रखे गए हैं पाइल अप फॉर्म में। या अगर आप रोड से गुजर रहे होते हैं और टायरों की दुकान देखते हैं, तो टायर्स एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनाइज किए होते हैं, तो उसे कहा जाएगा स्टेक्ड सिस्टम ऑफ टायर्स। या कभी किसी शादी हाल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, तो उसे कहेंगे स्टेक्ड सिस्टम ऑफ प्लेट्स। तो लफ्ज़ स्टेक का जो मतलब है वो है एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करके चीज़ों को रखना। तो सिमिलरली जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से थाइलाकॉइड जो है वो एक डिस्क है, इनर मेम्ब्रेन की एक लेयर है, और बहुत सारी थाइलाकॉइड्स, कम से कम 10 से 20 थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनाइज होकर स्टेक्ड सिस्टम बनाती हैं। उस स्टेक्ड सिस्टम को कहते हैं ग्रेनम। This granum is stake of thylakoids। एक ग्रेनम में तकरीबन 10 से 20 थाइलाकॉइड, पास किताबों में 50 भी लिखा है,
लेकिन मोस्टली जो है वो 10 से 20 थाइलाकॉइड मिल के एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होंगे, स्टेक सिस्टम बनाएंगे, एक ग्रेनम बन जाएगा 10 से 20 थाइलाकॉइड के एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनाइज होने से। अगली डायग्राम देख लें। अगर आप कोई चीज़ मिस कर देते हैं तो वीडियो को बैक करके आप वापस देख सकते हैं। थोड़ा सा हम टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से चल रहे होंगे, तो आप अगर कोई चीज़ मिस कर देते हैं तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। अब ये देखें, ये क्लोरोप्लास्ट का अंदरूनी ढांचा दिखाया हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रेना नज़र आ रहे हैं, स्टेक सिस्टम बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। मैं इसको वाइट कलर से लिख रहा हूँ। ये एक ग्रेनम है, जी लिख रहा हूँ। देखिए एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की तरह पड़े हुए हैं बहुत सारे थाइलाकॉइड्स। ये दूसरा ग्रेनम है, ये तीसरा ग्रेनम है, ये चौथा ग्रेनम, बहुत सारे ग्रेनम होंगे और हर ग्रेनम में तकरीबन 10 से 20 जो है वो थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड कौन से हैं वो भी देख लें। मैं टी लिख रहा हूँ थाइलाकॉइड के ऊपर अलग कलर से। ये थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर। थाइलाकॉइड के एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनाइज होने से स्ट्रक्चर बन रहा है ग्रेनम का। चलें अब इन जिन बातों को हमने स्टडी किया है इसके कुछ और अहम पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं। जी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है? डिस्क लाइक मेम्ब्रेन। क्या कह सकते हैं थाइलाकॉइड को? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। थाइलाकॉइड जो है वो जो सिंगल लेयर है, सिंगल डिस्क है, वो असल में एक अहम जगह है, लाइट रिएक्शन वहीं पे परफॉर्म होता है। और 10 से 20 थाइलाकॉइड दे आर स्टेक टू मेक वन ग्रेनम। ये बात मैंने पहले कही थी। 10 से 20 जो थाइलाकॉइड हैं वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं और एक ग्रेनम को बनाने में किरदार निभाते हैं। सो वन ग्रेनम इज कंपोज्ड ऑफ 10 to 20 थाइलाकॉइड डिस्क अरेंज्ड वन अपॉन अनदर। इसके बाद है ग्रेनम। ग्रेनम क्या है? ग्रेनम इज ग्रीन पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये भी एक अहम सवाल है। ग्रीन पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा ग्रेनम। ग्रेनम इज स्टेक या ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स। अभी बताया 10 से 20 थाइलाकॉइड मिलकर बनाते हैं ग्रेनम को, तो आप ग्रेनम की डेफिनेशन कहेंगे स्टेक्ड सिस्टम ऑफ थाइलाकॉइड्स या ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स या कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड्स। 10 से 100 ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट। अब थोड़ी नई बात है, पहले क्या कहा? थाइलाकॉइड 10 से 20 होते हैं, 10 से 20 थाइलाकॉइड मिलके एक ग्रेनम बनाते हैं। अब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर आम तौर पे 10 से लेकर 100 ग्रेनम हो सकते हैं, 100 ग्रेना हो सकते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में। हर ग्रेना के कुछ रीजन्स होते हैं। एक रीजन का नाम है नॉन एप्रेस्ड थाइलाकॉइड और दूसरे रीजन का नाम है एप्रेस्ड थाइलाकॉइड। इन दो रीजन्स को हम एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक थाइलाकॉइड स्टेक्ड सिस्टम बन रहा है, बहुत सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रेनम। ये एक ग्रेनम, इसी के साथ मैं एक और ग्रेनम भी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जो बैरूनी हिस्सा है जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये है स्ट्रोमा। जो पूरी ब्लू स्पेस है इसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स पड़े होते हैं। अब अगर मैं ग्रेनम के हिस्सों की बात करूँ तो दो हिस्से ग्रेनम के। एक तो ये है बैरूनी हिस्सा, आउटर पोर्शन, आउटर एक्सपोज्ड अनस्टेक्ड रीजन। आउटर हिस्सा एक्सपोज्ड है और अनस्टेक मतलब बाहर की तरफ स्टेक सिस्टम थोड़ी है। स्टेक्ड तो ये अंदरूनी तौर पे जुड़े हुए हैं ना, बाहर से थोड़ी ये स्टेक्ड हैं, इसलिए बाहर के हिस्से को आप अनस्टेक्ड कह रहे हैं। एंड टूवर्ड्स स्ट्रोमा, इनका जो रुख है वो है स्ट्रोमा की तरफ। इस हिस्से को आप कहते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन।
नॉन एप्रेस थाइलाकॉइड्स जो है वो बैरूनी एक्सपोज्ड अनस्टेक्ड हिस्से को, जिनका रुख है स्ट्रोमा की तरफ, उसे कहा जाता है नॉन एप्रेस रीजन। और इस नॉन एप्रेस रीजन की खासियत क्या है? इसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ कंटेंट्स हैं इसके। क्या क्या कंटेंट्स हैं, यही हमारा सवाल था। नंबर 1 PS1 याद रखिएगा, नॉन एप्रेस रीजन यानी बैरूनी तरफ होता है। दूसरा क्लोरोफिल, और तीसरा ATP सिंथेटेज, एक एंजाइम जो ATP बनाने में किरदार निभाता है, वो भी इसी बैरूनी हिस्से पे है। 3 चीज़ें याद कर लें जो बैरूनी हिस्से पे हैं, जिसे आप नॉन एप्रेस रीजन कह रहे हैं, PS1, क्लोरोफिल एंड ATP सिंथेटेज। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इसी ग्रैना के अंदर ये जो रेड एरिया मार्क कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर स्टेक्ड सिस्टम बनता नज़र आ रहा है, अंदरूनी हिस्सा ग्रैना का। बैरूनी हिस्सा तो नॉन एप्रेस्ड है, जो अंदरूनी हिस्सा जिसे मैंने रेड मार्क कर दिया है, इस हिस्से का नाम है एप्रेस्ड रीजन। एप्रेस्ड है अंदरूनी हिस्सा, स्टेक्ड हिस्सा। थाइलाकॉइड्स जहाँ पर स्टेक्ड हैं, अंदरूनी हिस्से में एक दूसरा जुड़ी हुई है, उस हिस्से को आप एप्रेस्ड रीजन कहते हैं। और एप्रेस्ड रीजन की खासियत क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स मौजूद हैं, याद रखिएगा। PS2, PS1 है नॉन एप्रेस्ड रीजन में, PS2 है एप्रेस्ड रीजन में। इसी तरह से क्लोरोफिल दोनों में होता है। क्लोरोफिल नॉन एप्रेस्ड में भी है और एप्रेस्ड में भी है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, उसके अलावा प्लास्टोसाइनिन, ये चीज़ें जो हैं ये अंदरूनी हिस्से की तरफ होती हैं एप्रेस्ड रीजन में। 3 चीज़ें आप याद कर लें नॉन एप्रेस्ड में, 3 चीज़ें आप याद कर लें एप्रेस्ड में। अच्छा, PS1 इसके अलावा एक और जगह पर भी मौजूद है। एक तो हो गया नॉन एप्रेस्ड रीजन में, हमारा सवाल असल में PS1 के बारे में था, तो PS1 की लोकेशन हम देख रहे हैं। एक जगह तो हमें मिल गई है नॉन एप्रेस्ड रीजन, एक और जगह भी है। अगर जो 2 ग्रैना हैं उनको हम देखें तो वो आपस में जुड़े होते हैं। जो मैं येलो एरिया मार्क कर रहा हूँ, इस येलो एरिया को नाम दिया जाता है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। इसका काम होता है 2 ग्रैना को कनेक्ट करना। क्या है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड? वो एक एरिया, वो थाइलाकॉइड्स जो कि 2 ग्रैना को आपस में कनेक्ट करते हैं, उन्हें नाम देते हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। यहाँ पर भी PS1 मौजूद होता है। PS1 की लोकेशंस 2 हैं। एक PS1 की लोकेशन है नॉन एप्रेस्ड रीजन जो कि बैरूनी हिस्सा है, और दूसरा PS1 की लोकेशन है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन एप्रेस्ड रीजन में 2 लोकेशंस आती हैं, एक बैरूनी हिस्सा ग्रैना का और दूसरा स्ट्रोमल थाइलाकॉइड जो कि 2 ग्रैना को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, आपस में उनको जोड़ रहे हैं। तो PS1 इन दोनों लोकेशंस पर होगा, नॉन एप्रेस्ड में भी और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में भी। अब हम अपने MCQs के ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि PS1 की 2 लोकेशंस हैं, नॉन एप्रेस्ड रीजन और दूसरा स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स। जी, PS1 अकर्स इन, कहाँ प्रेजेंट होता है PS1? एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेनल थाइलाकॉइड? नो, एप्रेस्ड में तो PS2 होता है। एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेनल थाइलाकॉइड? नो, नॉन एप्रेस्ड में तो होता है, एप्रेस्ड में नहीं होता। स्ट्रोमल लैमेली, यस स्ट्रोमल लैमेली में है, लेकिन हमें और अच्छा ऑप्शन देखना है। स्ट्रोमल लैमेली वही जो हमने अभी देखा था, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड या स्ट्रोमल लैमेली, जो 2 एरियाज को, 2 ग्रैना को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है ये ऑप्शन, लेकिन यह है कि इससे बेहतर ऑप्शन देखना है। स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, यस 2 ग्रैना को कनेक्ट कर रहा था, वहाँ PS1 है। एंड नॉन एप्रेस्ड पोर्शन ऑफ द ग्रेनल थाइलाकॉइड, बिल्कुल सही। तो ये जो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर है। हमने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।